हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन। वेलकम टू एसपी लेसन्स। आज यहाँ पर हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यानी दिशा और दूरी। ये एक रीजनिंग का टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, या स्टेट लेवल के पुलिस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है। और अगर आपका ये टॉपिक जो क्लियर हो जाता है तो आप इजीली 10 to 15 सेकेंड्स में, और मोर देन आपको 30 सेकेंड्स नहीं लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, इस टॉपिक के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कॉमन टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा इसके नाम से आपको पता चल रहा है, टॉपिक क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। मतलब डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस मतलब दूरी और डायरेक्शन मतलब दिशा। अब यहाँ पर मैं अगर बात करती हूँ पहले दिशा की यानी डायरेक्शन की। आई होप आप सभी को नॉलेज तो होगी ना डायरेक्शंस की, हमारी कितनी मेन डायरेक्शन होती है, कितनी सब डायरेक्शन। अगर किसी को नहीं पता है तो आज आप पूरा इसको डिटेल में देखिएगा, पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा, जो हमारी डायरेक्शन। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन है वो कौन कौन सी हमारी डायरेक्शन होती है, मेन डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेन डायरेक्शन की, तो हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। कितनी मेन डायरेक्शन होती है हमारी? 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं आप सभी को पता होंगी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखिए यहाँ पर मैं एक चार्ट बना रही हूँ। ये क्या है? ये हमारी ईस्ट है। ये क्या है? ये वेस्ट है। ये नॉर्थ और ये साउथ। ये हमारी 4 क्या है? मेन डायरेक्शंस होती हैं। क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं। आपके 50 से 60% क्वेश्चन मेन डायरेक्शन पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको क्या बोलते हैं? पूर्व, और इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हो गई। अब इसी में अगर हम बात करते हैं सब डायरेक्शन की, 4 हमारी मेन होती हैं, 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, 4 मेन हो गई और 4 ही हमारी सब डायरेक्शन। अब देखिए, जो मेन डायरेक्शन है इनके बीच में यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का हमारा यहाँ पर एंगल बनता है। ये आपको बात को, पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा कितने डिग्री का एंगल बना? देखिए 90 डिग्री का हमारा यहाँ पर एंगल बना। अब हमारी 4 सब डायरेक्शन होती है। कैसे होती है वो देखिएगा। वो कौन सी डायरेक्शन होती है? जैसे हमारी ये वाली नॉर्थ हो गई और ये वाली ईस्ट डायरेक्शन हो गई। ये नॉर्थ हो गई और ये ईस्ट हो गई। तो देखिए, इसके बीच में जो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अगर इसको बाइसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट करेंगे तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। जब इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, 2 भागों में विभाजित कर देंगे, तो ये जो डायरेक्शन हमारी बनेगी ये कौन सी होगी? इसकी सब डायरेक्शन। कौन सी होगी? सब डायरेक्शन। मतलब इसको हम क्या नाम देंगे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों से ही मिलकर बना है हमारा नॉर्थ ईस्ट। सेम ऐसे हमने यहाँ पर इसको नाम दिया, क्या दिया? नॉर्थ ईस्ट। सेम ऐसे हमने इसको यहाँ पर, ये वाली जो डायरेक्शन बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या होगी? साउथ वेस्ट। और यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी वो होगी नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? हमने यहाँ पर 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन पढ़ ली। अब एक बात देखिएगा, आप बोलोगे मैम क्या यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन भी तो बन सकती है? ये इतनी सारी जो यहाँ पर ये डायरेक्शन बन रही है ये कौन सी होंगी? अगर हम एग्जैक्ट 45 डिग्री का एंगल ना बनाएं तो भी वे भी हमारी सभी डायरेक्शन होंगी,
सब डायरेक्शन ही होंगी। बस डिफरेंस क्या होगा, जब क्वेश्चन में आपको डिग्री या कुछ भी ना दे तो आपको क्या मानना है, 45 डिग्री ही मानना है। ये तो 90 डिग्री होगा ही, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई डिग्री ना दे तो आपको 45 डिग्री मानना है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड आपका डायरेक्शन, आपका जो एंगल होगा स्टैंडर्ड एंगल, वो कौन सा होगा, 45 डिग्री आपका स्टैंडर्ड क्या होगा, एंगल होगा। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट हमारी ऐसे जाएगी, ठीक है, साउथ वेस्ट ऐसे, मतलब इसको ये बाइसेक्ट करेगी। हम ऐसे नहीं है कि हम साउथ वेस्ट ऐसे बना दें, नहीं, साउथ वेस्ट ऐसे बनेगी। तो इस पॉइंट का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया 4 मेन डायरेक्शन होती है, 4 सब डायरेक्शंस होती हैं हमारी, कैसे कैसे होती है वो पूरा यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हमने ये डायरेक्शंस को डिस्कस किया। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, क्या साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े, आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से बिल्कुल। तो क्या होगा, आपके सारे जो डाउट्स हैं आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा एग्जाम टाइम पे भी। अब इसमें एक आपका कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट राइट। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, लेफ्ट राइट का आपका एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है, लेफ्ट राइट। लेफ्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, बायां, और राइट को क्या बोलते हैं, दायां। अब सपोज कीजिए मैं अगर बोलती हूं कि कोई आदमी है, सपोज कीजिए नाम है संकेत, कोई बंदा है संकेत, वो कौन सी दिशा में जा रहा है, नॉर्थ दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब वो अपने राइट मुड़ा। अब जब वो ऐसे जा रहा है, और अपने राइट मुड़ेगा तो किस, मतलब आप अपना फेस देखिए ना, आपका राइट क्या होगा, ये सेम ऐसे राइट मुड़ा तो इधर मुड़ेगा, और अगर वो अपने लेफ्ट मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, राइट इधर मुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, क्या क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जैसे कोई बंदा किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो उसको राइट या लेफ्ट मोड़ता है, तो आपको क्या करना है, उसको 90 डिग्री पर घुमाना है। क्या करना है आपको, 90 डिग्री पर आपको यहाँ पर इसको घुमाना है। राइट घूमा तो 90 डिग्री पर घूमेगा, लेफ्ट घूमेगा तो भी 90 डिग्री पर वो घूमेगा। जैसे अगर कोई बंदा ईस्ट में जा रहा है, अगर उसको बोला जाए राइट घूमना है तो वो कैसे घूमेगा, राइट उसका नीचे होगा और लेफ्ट कहाँ होगा, उसका ऊपर होगा। अगर कोई बंदा ईस्ट में जा रहा है, यहाँ पर नॉर्थ में जा रहा था, यहाँ पर ईस्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर, और राइट नीचे। अगर कोई बंदा साउथ में जा रहा है, अब साउथ में जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अब उसका ईस्ट जो उसका लेफ्ट और राइट है वो क्या होगा, ये क्या होगा उसका, ये होगा लेफ्ट, और ये क्या होगा उसका, ये होगा उसका राइट। तो जब कोई बंदा अगर साउथ में जाएगा तो लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। अगर कोई बंदा वेस्ट में जा रहा है, किस में गया, वेस्ट में, तो देखिए ये वाला जो है उसका राइट होगा और ये क्या होगा, ये उसका लेफ्ट होगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बट अब आप बोलोगे मैम इतना डिफिकल्ट कैसे हम याद रखें, कि क्या हम इसको करें। देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, अगर राइट बोले तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। कहाँ घुमाना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर लेफ्ट बोले तो कहाँ घुमाना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब सपोज कीजिए ये आपकी क्या है, घड़ी है, ये घड़ी है। अब घड़ी कैसे चलती है, ऐसे तो चलती है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, मतलब ऐसे चलती है। बट अगर मैं इसकी विपरीत दिशा की बात करूं तो जैसे ये 1 2 3, तो ये कैसे चलेगी, 3 2 1, मतलब ये ऐसे चलेगी उल्टा। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको समझ आया होगा, ये सभी को पता होगा। सपोज कीजिए कोई बंदा नॉर्थ में जा रहा है, अब उसको हमें राइट घुमाना है, अब वो ऐसे जा रहा है, राइट कैसे होगा,
अब वो ऐसे घूमेगा ना, क्यों? क्योंकि घड़ी की सुई की दिशा क्या होती है? ऐसे। तो ऐसे घूमेगा तो वो 90 डिग्री पर घूमेगा यहाँ पर। तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? अब वो जा रहा है ईस्ट में। समझ आया? सपोज कीजिए कोई बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसको मैंने कहा उसको लेफ्ट घुमाइए। अब आपको पता है लेफ्ट घुमाने का मतलब क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा ये होती है, इस तरफ घुमाना है, तो मतलब इसको 90 डिग्री पर घुमा दीजिए। जब हमने 90 डिग्री घुमाया तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? नॉर्थ में वो जा रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो हमें क्या करना है? राइट बोले तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, लेफ्ट बोले तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसको आप घुमा दीजिए। तो क्या होगा? वो बंदे की जो डायरेक्शन है वो आपके सामने आ जाएगी। इसी पर बेस्ड मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है वो देखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, सपोज कीजिए रमन, कोई बंदा है रमन, वो कौन सी दिशा में जा रहा है? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखूंगी। रमन जो है वेस्ट में जा रहा है, मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। रमन वेस्ट में जा रहा है। पहले उसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न। फर्स्ट ही टर्न्स राइट, सेकंड ही टर्न्स लेफ्ट, देन ही टर्न्स राइट एंड अगेन ही टर्न्स राइट। ठीक है, उसने 4 टर्न लिए। पहले वो राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। पहले वो कहाँ जा रहा था? वेस्ट में। तो अब यहाँ पर आपको बताना है उसकी एंडिंग पोजीशन। एंडिंग पोजीशन इन द सेंस उसकी आपको यहाँ पर क्या बतानी है? फाइनल डायरेक्शन, मतलब वो फाइनल किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए, आपको पता है मैंने यहाँ पर आपके सामने क्या किया? पहले डायरेक्शंस डिस्कस की। ये हमारी डायरेक्शन है ना? तो यहाँ पर है, अगर कोई बंदा वो वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जाएगा तो वो ऐसे जाएगा। उसने पहले राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे घूमती है घड़ी? ऐसे घूमती है, तो वो ऐसे घूमा। अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? नॉर्थ में। देन उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब लेफ्ट टर्न लेने का क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, तो वो अब कौन सी दिशा में जा रहा है? वेस्ट में। फिर उसने अगेन राइट टर्न लिया। अब उसने यहाँ से अगेन राइट टर्न लिया, तो वो ऐसे जाएगा। अब देखिए ऐसे जा रहा है। अगेन उसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया। अब यहाँ से अगेन उसने राइट टर्न लिया। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज दिशा हुई ना राइट टर्न। तो अब क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगा, तो ये क्या हुआ? अब इस दिशा में वो जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? आप खुद देखिएगा। अब वो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी दिशा में वो जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था हमारा? पूरा लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपके साथ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर डिस्कस किया कि हम कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए आप, इन क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है डिस्टेंस और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, फिर हाई लेवल पर जाएंगे, क्योंकि अगर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हमें इजी रहेगा समझने में। जो फर्स्ट टाइम चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इजी रहेगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। टिप्स और ट्रिक्स साथ में चलती रहेंगी। जो भी क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उसके साथ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे आप उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है और एग्जाम्स भी नोटिफिकेशन धीरे धीरे आने लगे हैं, तो अब आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम तक आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा डिस्टेंस डायरेक्शन का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।